मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज एक बार फिर से बात ईरान और इजराइल जंग की ही कर रही हूं। यूं तो अब ईरान और इजराइल तक ये सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है। तो क्या जिसका डर था वही होने जा रहा है, ये दायरा बड़ा होने जा रहा है, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। मतलब ये कि ये हमले अभी भी थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे। इनमें मसहद, तेहरान, हमदान, रेजफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट हैं जिनको निशाना बनाया गया है। बाकायदा सेना की ओर से बयान जारी कर यह कहा गया है कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड जो बंकर हैं वो, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे जो लड़ाकू विमान हैं उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले सुबह इजरायली एयरफोर्स ने देर रात भी हमने देखा कि रविवार देर रात किस तरह से ईरान का जो शाहरूद है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली जो फैक्ट्री है उस पर बमबारी की गई। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है और इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं वो तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, करमानशाह और हमदान में भी एयर स्ट्राइक की है। लेकिन जिस तरह से मैं यहां पर बात कर रही थी अमेरिका की, कि अब तो अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है और जिस तरह अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, उसके बाद तो यह माना जा रहा है कि ईरान पलटवार करेगा। लेकिन क्या जिसका डर था अब अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के बाद वही होगा, वर्ल्ड वॉर? लेकिन ईरान के 3 मुख्य जो परमाणु केंद्र हैं जिन पर अमेरिकी हमलों से पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, ये कौन कौन से हैं? ये है फोर्डो, ये है नातांज, ये है इस्फहान। दरअसल तेहरान की ओर से एक ऐसा संकेत मिल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। बल्कि मिल क्या रहा है ऐसा संकेत? कहा जा रहा है कि यह आदेश दे दिया गया है। और तेहरान की सख्ती का सीधा असर क्या होगा? किस पर पड़ेगा? भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत के कुल तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी से होकर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। जो सामरिक मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यातायात बाधित होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। न केवल भारत बल्कि दुनिया का लगभग 30% तेल और 1/3 LNG यानी कि जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो इसी रास्ते से गुजरता है। इसे बंद करने से वैश्विक आपूर्ति कम हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। उधर ओमान और ईरान के बीच इस जल मार्ग के बंद होने से प्रतिदिन लगभग 1,08,00,000 बैरल तेल और अन्य जो ईंधन की शिपिंग है उस पर संकट मंडरा सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि ईरान ने कई बार हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, लेकिन कभी ऐसा किया नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक जैसे जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनके संगठन यानी कि ओपेक, इसके जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ साथ उसे भी अपने अधिकांश कच्चे तेल के निर्यात के लिए इसी जलमार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। और अगर इस बार ये सिर्फ धमकी नहीं है, सच में ऐसा करता है तो स्थिति विकट हो सकती है। और शायद यही कारण है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से इंटरवीन करने को कहा है कि ईरान को ऐसा करने से वो रोके, यह आग्रह किया है। हालांकि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा ईरान ने कर दिया ना तो ये उसके लिए खुद के लिए ही खुदकुशी करने जैसा होगा। उसकी अर्थव्यवस्था, इससे कितना असर उस पर पड़ेगा, उसकी सेना खत्म हो जाएगी। और वैसे चीन उसको ऐसा करने नहीं देगा, वो उसे रोकेगा, क्योंकि उसके अपने भी तो हित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारिस की जो खाड़ी है उसको अरब सागर से जोड़ता है। यह एक संकरा रास्ता है। अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो दुनिया भर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो ऊर्जा बाजार हैं उन पर इसका बड़ा असर होगा, सीधा असर होगा। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी मानते हैं कि इससे भारत का इराक और जो सऊदी अरब से होने वाला कच्चा तेल का आयात है वो प्रभावित होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान की धमकी से वैश्विक तेल व्यापार में एक बड़ी बाधा आ सकती है। जहाजों का मार्ग जो है वो बाधित होने से जो बीमा प्रीमियम है वो बढ़ सकता है। न केवल इतना, बल्कि तेल शिपमेंट के लिए महंगा मार्ग, जाहिर सी बात है कि आपको कुछ और वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यहां पर देखनी होगी, अपनानी होगी, तो फिर ये महंगा मार्ग अपनाना आपको पड़ सकता है। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। और कुछ जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं, उनका यह अनुमान है कि अगर वाकई ईरान जवाबी कार्रवाई में ये करता है जो कि वो धमकी दे रहा है, तो कीमतें 80-90 प्रति, आप ये सोचिए कि डॉलर प्रति बैरल, यहां तक कि $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है।
और यही कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से कहा है कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से रोके, और अगर ऐसा होता है तो फिर जो बाकी और हैं, यानी कि अमेरिका समेत बाकी जो देश हैं, उनको प्रतिक्रिया देनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं बीजिंग में चीनी सरकार को इस बारे में उनसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वो अपने तेल के लिए होर्मुज पे बहुत अधिक निर्भर है, उसके अपने और भी अधिक उससे जुड़े हुए हैं, हित जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। रूबियो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का कदम एक बड़ी वृद्धि होगी और बाकी जो देश हैं फिर उनको इस पर प्रतिक्रिया देनी ही होगी। यह महत्वपूर्ण शिपिंग लेन जो कि एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट है, यह एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट कहा जाता है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अगर आप इसको बंद करते हो तो फिर इससे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसमें किसी भी तरह की आप ये देखिए कि हीला हवाली अगर होती है, रुकावट अगर होती है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर है। अब क्या है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा और कुछ और बातें आपको बता दूं कि होर्मुज जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल जो है वो शिपिंग मार्गों में से एक है, और इसको बंद करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने होंगे। अब जाहिर सी बात है कि भारत इस पर सोच भी रहा होगा, साथ ही साथ जो राजनयिक प्रयास हैं उनके माध्यम से इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी होगी। उधर अमेरिका ने चीन से पहले भी कहा कि ईरान पर दबाव डालने का आग्रह किया है। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। दुनिया को इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी होगी। किसी भी तरह की वृद्धि से बचने के लिए ये कदम उठाने होंगे। यह घटनाक्रम भारत के लिए तो एक चेतावनी है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिसमें नए ऊर्जा स्रोत जो है उसको बढ़ावा देना और तेल के लिए अन्य जो देश हैं उन पर निर्भरता कम करना शामिल है। अब होर्मुज को बंद करने की धमकी एक गंभीर मुद्दा है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत की ऊर्जा, इस पर लगातार जिसको हम बात कर रहे हैं उसके लिए उसको तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि जब अमेरिका की ओर से अटैक किया जाता है, फिर उसके बाद यह भी कहा जाता है, एक ट्वीट, एक पोस्ट जो है ट्रुथ पर, सोशल मीडिया जो है उस पर उनके द्वारा एक पोस्ट की जाती है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये आपने देखा होगा, वो लेकर आए थे और किस तरीके से उनके कैंपेनिंग का ये हिस्सा रहा है। अब वो ईरान के लिए सेम बात कह रहे हैं, ये नारा वो ईरान के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ईरानी जो सरकार थी और जो उसका शासन था वो उसको अच्छे से नहीं निभा पाया है, तो क्यों ना तख्ता पलट, मतलब वो तख्ता पलट की संकेत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। मतलब जैसे मागा आया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मीगा लेकर आए हैं। अब ये देखना होगा, अब ये कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भैया आप, और तख्ता पलट की जो बातें हैं, हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, वो ये कह रहे हैं कि बाहर से नहीं उठती है ये आवाजें, ये अंदर से आती है, ये विद्रोह अंदर से होता है, तब जाकर कहीं तख्ता पलट होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इस पर लगातार एक पूरी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं और लगातार हम इस पर आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।